Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही दिलचस्प आख्यान पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है देवहूति और महान योगी कर्दम मुनि की। भागवतम के तीसरे स्कंध के 23वें अध्याय में मिलती है ये। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये प्राचीन पाठ तो है ही, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो गहरे अर्थ छुपे हैं उन्हें समझें। हाँ, मतलब भक्ति, कर्तव्य, योग की जो अद्भुत शक्ति है। और यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन के अंदर भी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज कैसे हो सकती है, ये सब इसमें है। सही कहा। ये सब इस कहानी में बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। तो चलिए सीधे कहानी में ही उतरते हैं। शुरुआत होती है देवहूति की अपने पति कर्दम मुनि के प्रति गहरी सेवा भावना से। हाँ, और देखिए, ये जानना जरूरी है कि श्रीमद् भागवतम हमारे सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। बिल्कुल। और कर्दम मुनि वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, प्रचंड योग शक्तियों के स्वामी थे। और देवहूति वो भी तो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। अरे बिल्कुल नहीं। वे स्वयं सम्राट स्वयंभुव मनु, मतलब पहले मनु की बेटी थीं। उनका विवाह, उनका जीवन सब अपने आप में खास था, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है ना? सेवा, त्याग, आध्यात्मिक विकास, बिल्कुल, ये सब बातें उसमें हैं। बिल्कुल। तो कहानी यूं शुरू होती है कि देवहूति के माता पिता चले गए और उसके बाद वो पूरी तरह से अपने पति की सेवा में लग गईं। जी। पाठ कहता है कि वो अपने पति के मन की बात समझती थीं और बड़े प्रेम, बड़ी लगन से उनकी देखभाल करने लगी। हाँ, और उनकी सेवा कैसी थी? पाठ बताता है उसमें अपनापन था, गहरा सम्मान था, इंद्रियों पर नियंत्रण और हमेशा मीठी वाणी। ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ में शब्द आए हैं विश्रम्भेण, मतलब घनिष्ठता से, अपनेपन से। और गौरवेण? गौरवेण यानी अत्यंत सम्मान के साथ। भाव ये है कि पत्नी का व्यवहार एक करीबी दोस्त जैसा हो, पर आदर पूरा, पति को श्रेष्ठ मानकर। अच्छा। और छोटी छोटी बातें भी हैं, जैसे पति की कोई भूल हो जाए तो सह लेना, कड़वा नहीं बोलना। और अपने मायके के बड़े कुल का अभिमान न करना, ये भी कहा गया है। हाँ, ये सब एक आदर्श गृहस्थ जीवन की नींव मानी गई हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, देवहूति ने काम, अहंकार, द्वेष, लालच, पाप कर्म, घमंड, इन सब को छोड़ दिया था। जी, और बड़ी सावधानी और मेहनत से अपने पति को प्रसन्न रखा। इसीलिए उन्हें साध्वी कहा गया है, एक पवित्र पतिव्रता स्त्री जो उस समय के आदर्शों को दर्शाती है। और एक और दिलचस्प बात है इसमें। पाठ कहता है कि ऐसी निस्वार्थ सेवा से पत्नी अपने पति के आध्यात्मिक पुण्यों में भी हिस्सेदार बन जाती हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ शारीरिक या दुनियावी सेवा नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी था। तो इस तरह सेवा करते करते और कठोर व्रत रखते रखते काफी समय बीत गया होगा। हाँ, काफी लंबा समय, और इसका असर देवहूति के शरीर पर पड़ा। वे काफी कमजोर और दुबली हो गईं। और जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी की हालत देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे द्रवित हो उठे। ये उनके समर्पण को दिखाता है। सही में अपने शरीर की भी चिंता नहीं की उन्होंने, जो कि आमतौर पर सबको बहुत प्रिय होता है। हाँ, बिल्कुल। तो कर्दम मुनि ने देवहूति की बहुत प्रशंसा की। कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारी इस बेहतरीन सेवा और अटूट भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे लिए अपने शरीर तक की परवाह नहीं की। जी। अब सवाल यह है कि इतने प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान क्या दिया? क्या कोई दुनियावी सुख मांगा उन्होंने, या कर्दम मुनि ने दिया? नहीं, यही बात गहरी हो जाती है। कर्दम मुनि ने दुनियावी चीजें नहीं दी। उन्होंने वो वरदान देने का वचन दिया जो उन्होंने खुद कमाया था, अपने तप से, योग समाधि से, ईश्वर भक्ति से। वो क्या था? भगवत प्रसाद, मतलब भगवान की सीधी कृपा। भगवान की कृपा। और ये कृपा कैसी थी? पाठ कहता है अभयान अशोकान। अभयान अशोकान यानी भय और शोक से पूरी तरह मुक्त करने वाली। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आज है कल नहीं रहेगी, जैसे दुनिया की दौलत। अच्छा। ये तो ऐसा प्रसाद है जो कभी खत्म नहीं होता, जिससे सिर्फ आनंद मिलता है और सारे दुख मिट जाते हैं। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि देवहूति ने खुद तो ये कठिन तपस्या या योग साधना नहीं की थी। बिल्कुल नहीं। उन्हें ये फल मिला सिर्फ अपने पति की सेवा के बदले में। पाठ में शब्द है मधुन सेवनया वरुद्धान, मेरी सेवा के द्वारा प्राप्त। कमाल है, सेवा की इतनी शक्ति। हाँ, पाठ में नारद मुनि का भी उदाहरण आता है।
कैसे उन्होंने पिछले जन्म में भक्तों की सेवा करके ही अगले जन्म में इतना ऊंचा आध्यात्मिक पद पाया। अच्छा। तो ये दिखाता है कि सेवा, खासकर निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, कितनी शक्तिशाली हो सकती है। ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का सीधा रास्ता भी बन सकती है। कर्दम मुनि ने फिर इन आध्यात्मिक वरदानों की तुलना भी की दुनिया की चीजों से। हाँ, उन्होंने कहा कि दुनिया की क्षणभंगुर चीजें तो भगवान विष्णु के सिर्फ भ्रूभंग से, मतलब भौहें टेढ़ी करने भर से नष्ट हो सकती हैं। लेकिन ये वरदान, ये दिव्य उपहार देवहूति ने अपने पतिव्रत धर्म, निज धर्म दुहान के पालन से पाए हैं। ये ऐसे उपहार हैं जो बड़े बड़े सांसारिक ऐश्वर्य वाले अभिमानी लोगों को भी आसानी से नहीं मिलते। निज धर्म दोहान, ये शब्द वाकई गौर करने लायक है। मतलब अपने धर्म के पालन से ही ये सब मिला। बिल्कुल। पाठ के अनुसार पत्नी के लिए पति के प्रति निष्ठा ही उसका सर्वोच्च धर्म है, और इसी से देवहूति ने वो हासिल किया जो बड़े धनवान या शक्तिशाली भी नहीं कर पाते। पति की ये बातें सुनकर देवहूति को संतोष तो हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, उनके चेहरे पर शर्म और मुस्कान का मिलाजुला भाव था, लेकिन प्रेम और संकोच के मारे गला भर आया, बोल नहीं पा रही थी ठीक से। पर इस मौके पे उन्होंने मांगा क्या फिर, जब कर्दम मुनि वरदान देने को तैयार थे? उन्होंने पहले तो कर्दम मुनि की योग शक्तियों की महानता मानी, स्वीकार किया कि आप तो सिद्ध हैं। पर फिर क्या? फिर उन्हें उनका पुराना वचन याद दिलाया। कौन? संतान प्राप्ति का वचन, अंग संगह का वचन। पाठ कहता है कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने यशस्वी पति से संतान पाना भी गौरव की बात मानी जाती थी। अच्छा, तो उन्होंने संतान मांगे। हाँ, और यहाँ स्त्री शब्द का एक अर्थ विस्तार भी बताया गया है तात्पर्य में, मतलब अच्छी संतान माता पिता के गुणों का ही विस्तार होती है। हाँ, और उन्होंने एक और व्यवहारिक बात भी कही, है ना? जी, उन्होंने कहा कि मेरा शरीर तपस्या और सेवा से बहुत कमजोर हो गया है और अतृप्त कामना से पीड़ित भी है। तो आप शास्त्रों के अनुसार कामोपदेशम, कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे मेरा शरीर इस योग्य बन सके, संतान प्राप्ति के योग्य। और साथ ही एक उपयुक्त घर के बारे में भी सोचने को कहा। हाँ, भवनम सदृशम, क्योंकि उनका जो आश्रम था वो बहुत सरल था, वहां ऐसी कामनाएं जागृत होना या पूरी होना मुश्किल था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ संतान नहीं बल्कि योग्य संतान चाहती थीं और उसके लिए सही माहौल और शारीरिक तैयारी का भी ध्यान रख रही थीं। बिल्कुल, और पाठ में यहाँ उत्तम संतान प्राप्ति के वैदिक नजरिए का जिक्र है। सही समय, सही मानसिक स्थिति। और पति पत्नी में किसकी इच्छा ज्यादा प्रबल है, उससे पुत्र होगा या पुत्री, ऐसी बातें भी। हाँ, इस तरह की बातें भी उसमें शामिल हैं। तो अपनी पत्नी को खुश करने और उनका अनुरोध पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने क्या किया? क्या वो महल बनाने लगे? अरे बनाने नहीं लगे, उन्होंने अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया, योगमास्थितः होकर। योगमास्थितः मतलब योग में स्थित होकर। हाँ, और पलक झपकते ही एक अद्भुत इच्छा से चलने वाला हवाई महल विमानम कामगम प्रकट कर दिया। हवाई महल, विमान, अरे वाह! यहाँ योगमास्थितः शब्द उनकी सिद्धि को दिखाता है। योग की जो 8 सिद्धियां होती हैं, उनसे योगी ऐसी अकल्पनीय रचनाएं कर सकते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं, ये योग साधना का फल था। और ये महल, इसका वर्णन तो बड़ा शानदार है पाठ में। है ही, कोई साधारण महल नहीं था वो, हर इच्छा पूरी करने वाला, रत्नों से चढ़ा हुआ, मणि के खम्भों वाला। और कहते हैं उसमें हर तरह की संपत्ति समय के साथ बढ़ती जाती थी। जरा सोचिए, हर मौसम में सुख देने वाला, रंग बिरंगी झंडियों, मालाओं से सजा हुआ, रेशमी पर्दे, फूलों की महक, भवनों का गुंजन, क्या नहीं था उसमें? वो 7 मंजिलें थी। हाँ, 7 मंजिलें, अलग अलग तरह के बिस्तर, आसन, पंखे। पाठ में इसकी तुलना श्री कृष्ण के महलों से की गई है। और ये भी पता चलता है कि बहुमंजिला इमारतें उस प्राचीन काल में भी थीं। बिल्कुल। फर्श पन्ने के, वेदियां मूंगे की, दरवाजे हीरे जड़े, सोने के कलश। और वो पक्षियों वाली बात, वो तो कमाल है। हाँ, उसमें असली हंस और कबूतर तो थे ही, साथ में इतने असली दिखने वाले नकली पक्षी भी थे कि असली वाले भी धोखा खा जाते थे। उन्हें अपना साथी समझकर उन पर उड़ते थे। हाँ, और घूमने फिरने की जगह, आराम करने के कमरे, सोने के कमरे, आंगन, सब इतने बढ़िया बने थे कि कहते खुद कर्दम मुनि भी अपनी रचना देखकर हैरान रह गए थे। उनका खुद हैरान होना, ये उनकी विनम्रता दिखाता है ना? बिल्कुल। इतनी शक्ति होने के बाद भी अहंकार नहीं, ये एक बड़े यूवी का लक्षण है। लेकिन एक पेंच था। जब कर्दम मुनि ने देवहूति को वो भव्य महल दिखाया तो वे कुछ खास खुश नहीं दिखी। हाँ, पाठ में आता है ना, नाति प्रीतेन चित्सा, मतलब बहुत प्रसन्न मन से नहीं देखा उन्होंने, थोड़ी उदासी थी। पर ऐसा क्यों?
इतना अद्भुत महल देखकर कोई उदास क्यों होगा? शायद वे अपनी उस समय की हालत देख रही थी। मैले कपड़े, उलझे बाल, सेवा से थका शरीर। हाँ, शायद झिझक रही थी कि इतने आलीशान महल में मैं इस रूप में कैसे जाऊं? हो सकता है। करदम मुनि तो सबके मन की बात जानते थे। वे समझ गए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तुरंत कहा, हे भीरू, डरो मत, पहले इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर? हाँ, कहते हैं ये भगवान विष्णु का बनाया हुआ सरोवर है और ये सब इच्छाएं पूरी करता है। उन्होंने कहा, स्नान करके फिर इस विमान पर चढ़ना। उस समय देवहूति वाकई बहुत साधारण दशा में थी। जी। यहाँ बिंदु सरोवर जैसे पवित्र स्थानों में स्नान के महत्व पर जोर दिया गया है। ऐसा मानते हैं कि ये स्नान सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी शुद्ध करता है, आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। सरोवर के अंदर देवहूति ने एक और आश्चर्य देखा। हाँ, वहाँ एक घर था जिसमें हजारों किशोर लड़कियां थीं। कमल की खुशबू वाली। और उन्हें देखते ही वो सब हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जी, और बोली, हम आपकी दासियां हैं, आज्ञा दीजिए। ये सब भी करदम मुनि की योग शक्ति का ही कमाल था। उन दासियों ने फिर देवहूति की सेवा की। बड़े आदर से कीमती तेलों उपटनों से नहलाया, नए और सुंदर कपड़े पहनाए, चमकीले गहनों से सजाया। और उन्हें भोजन और कोई खास पेय भी दिया। हाँ, बढ़िया भोजन और आसव नाम का एक खास पेय। तात्पर्य में बताया गया है कि ये कोई नशीली शराब नहीं थी, बल्कि एक तरह की आयुर्वेदिक औषधि थी जो सेहत और ताजगी देती है। फिर देवहूति ने खुद को आईने में देखा और वह हैरान रह गईं। उनका तो पूरा रूप ही बदल गया था। शरीर निर्मल, मालाएं पहने, साफ सुथरे कपड़े, माथे पर तिलक, सिर से नहाया हुआ, कृतशिरा स्नानम। हाँ, गले में हार, हाथों में कंगन, पैरों में सोने के पायल, कमर में रत्नों वाली करधनी, मोतियों का हार। उनका वो स्वाभाविक राजसी सौंदर्य वापस आ गया था। बिल्कुल, जो सेवा और तपस्या में थोड़ा ढक सा गया था, अब वो फिर से पूरी तरह खिल उठा था। सुंदर दांत, प्यारी भौहें, कमल की कली जैसी आंखें, काले घुंघराले बाल, मुख चमक रहा था उनका। और जैसे ही उन्होंने मन में अपने पति को याद किया, वे उन दासियों के साथ तुरंत करदम मुनि के सामने पहुंच गईं। करदम मुनि की योग शक्ति देखकर वे दंग रह गई होंगी। हाँ, ये फिर से योग सिद्धि का प्रदर्शन था, सिर्फ इच्छा करने से कहीं भी पहुंच जाना। करदम मुनि ने भी देखा कि स्नान के बाद देवहूति अद्भुत रूप से चमक रही हैं। उन्होंने अपना असली सौंदर्य पा लिया है। जी, सुंदर वस्त्र पहने हजारों दासियों से घिरी देवहूति को देखकर करदम मुनि स्नेह से भर गए और उन्हें उस हवाई महल पर बैठा लिया। हाँ, पाठ में था, कहता है कि वे दोनों आकाश में ऐसे लग रहे थे जैसे तारों के बीच चंद्रमा चमक रहा हो। यहाँ पाठ में देवहूति के शारीरिक सौंदर्य का भी उल्लेख है ना, जिसने करदम मुनि को आकर्षित किया। हाँ, उल्लेख है। हालांकि तात्पर्य में शंकराचार्य की चेतावनी का भी जिक्र है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों को ऐसे आकर्षण से सावधान रहना चाहिए। पर यहाँ करदम मुनि गृहस्थ धर्म निभा रहे थे, तो ये प्रसंग उस संदर्भ में है। फिर वे कई सालों तक उस विमान से घूमते रहे। हाँ, कई सालों तक। ब्रह्मांड में मेरू पर्वत की सुंदर घाटियों में गए, जहाँ कुबेर रहते हैं, जहाँ सिद्ध लोग स्तुति करते हैं। वैश्रम्भक, सुरसेन, नंदन जैसे दिव्य बगीचों में, मानस सरोवर झील के पास, सब जगह विहार किया उन्होंने। वो विमान इतना तेज था, हवा की तरह यथा नीलह, अलग अलग लोकों में घूमते हुए देवताओं से भी आगे निकल जाते थे। कमाल है। ये आजकल के तथागतित योगियों के छोटे मोटे चमत्कारों से तो बहुत आगे की बात लगती है। जाहिर है। पर ये अद्भुत शक्ति आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ योग का ही कमाल था या कुछ और भी था? नहीं, यही कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। श्लोक 42 साफ कहता है, ये शक्ति भगवान के चरण कमलों, तीर्थ पदश चरणा की शरण लेने से आती है। भगवान के चरणों की शरण से? हाँ, भगवान के चरण ही गंगा जैसी पवित्र नदियों के स्रोत हैं और वही दुनिया के दुखों का नाश करते हैं। इससे पता चलता है कि करदम मुनि सिर्फ एक योगी नहीं थे, वो भक्त भी थे। वो भगवान के एक महान भक्त भी थे। इसीलिए वे इतने ऐश्वर्य का भोग करते हुए भी उससे बंधे नहीं थे, व्यसनात्य मुक्त थे। सच्ची योग शक्ति भक्ति के बिना अधूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, योग और भक्ति का संगम। बिल्कुल। और एक छोटी सी पर दिलचस्प बात, पाठ में ग्रहों को गोल कहा गया है और विविधतापूर्ण, विभूति भिन्नम। हाँ, ये उल्लेख भी है। मतलब ब्रह्मांड की ये समझ उस प्राचीन काल में भी थी। अपनी पत्नी को ब्रह्मांड के ये सारे अजूबे दिखाने के बाद करदम मुनि वापस अपने आश्रम लौट आए। जी। अब देवहूति की संतान की इच्छा सुरतोत्सुकाम पूरी करने का समय था। हाँ, तो करदम मुनि ने फिर अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया, खुद को 9 रूपों में बांट लिया।
9 रूपों में? हाँ, और कई सालों तक देवहूति के साथ रमण किया। कहते हैं वो कई साल उन्हें एक पल मुहूर्तवत जैसे ही लगे। ये खुद को कई रूपों में प्रकट करने की योग शक्ति है? जी, पाठ में जिक्र है कि योगी 9 रूपों तक ऐसा कर सकते हैं, जबकि भगवान तो अनंत रूपों में विस्तार कर सकते हैं। तात्पर्य में ये भी उल्लेख है कि शायद स्त्री की कामना पुरुष से अधिक होती है, इसीलिए कर्दम मुनि ने 9 रूप धारण किए। फिर कर्दम मुनि जो सब जानते थे, सर्वसंकल्पविद और सब करने में समर्थ थे, उन्होंने अपने 9 रूपों से देवहूति में 9 बार गर्भ स्थापित किया। और फिर उसी दिन देवहूति ने 9 सुंदर पुत्रियों को जन्म दिया, जिनके शरीर से लाल कमल जैसी सुगंध आ रही थी। 9 की 9 पुत्रियां। तात्पर्य में अनुमान लगाया गया है कि शायद देवहूति की पुत्री की इच्छा ज्यादा प्रबल रही होगी। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही मार्मिक और गहरे मोड़ पर आती है ना? हाँ, बिल्कुल। पुत्रियों के जन्म के बाद जब देवहूति ने देखा कि उनके पति अब घर छोड़कर वन जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रव्रजिष्यन्तम, संन्यास लेने की, तब वे बाहर से तो मुस्कुराईं, पति की इच्छा का सम्मान करने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल अंदर से बेचैन और दुखी था। ये दृश्य मन को छू लेता है। हाँ, वे सिर झुकाए जमीन को रेतने लगीं। आंखों में आंसू थे, पर रोक रही थीं, और धीमी मीठी आवाज में बोली। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने मुझे दिए सारे वचन पूरे किए। मैं आपकी शरण में हूं, पर अब मुझे अभय दीजिए। अभय? किस चीज से अभय? यहां अभय का मतलब सिर्फ दुनिया के डर से सुरक्षा नहीं है। ये है जन्म मृत्यु के चक्र से, इस भव सागर के भय से मुक्ति का अनुरोध। तात्पर्य कहता है कि शरणागत पत्नी को ये परम अभय देना पति का कर्तव्य है। फिर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की। हाँ, उन्होंने कहा कि ये बेटियां तो बड़ी होकर अपने अपने योग्य पति पाकर चली जाएंगी, पर जब आप भी संन्यास ले लेंगे तो मुझे सांत्वना विषयों का कौन देगा? मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मेरे ज्ञान का स्रोत क्या होगा? यहाँ सांत्वना का मतलब सिर्फ दिलासा नहीं है। नहीं, ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बात है। वैदिक व्यवस्था में पति के संन्यास लेने पर पुत्र ही मां की देखभाल और मार्गदर्शन करते थे, पति के प्रतिनिधि के रूप में। देवहूति को अब आध्यात्मिक उपदेश की जरूरत महसूस हो रही थी। और फिर आता है उनका गहरा पछताप, उनका विलाप। जी, वे कहती हैं कि अब तक मैंने इंद्रियों के सुख, इंद्रियार्थ प्रसंगेन में ही इतना कीमती समय बर्बाद कर दिया, परम सत्य को जानने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये एक बड़ी आत्मस्वीकृति है। बिल्कुल। जीवन का असली मकसद सिर्फ इंद्रियों को खुश करना नहीं, बल्कि खुद को जानना और परमात्मा को पाना है। देवहूति को अब ये बात गहराई से महसूस हो रही थी, जब वो सब कुछ पा चुकी थी जो दुनियावी तौर पर पाया जा सकता था। उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने कर्दम मुनि की असली महानता परम भावम को समझे बिना सिर्फ सांसारिक इच्छाओं के लिए उनसे प्रेम किया। हाँ, पर फिर भी वे उम्मीद करती हैं कि आपका संग, आपकी निकटता उन्हें इस भय से मुक्त करेगी। और यहाँ वे एक बहुत गहरी बात कहती हैं। कौन सी बात? श्लोक 55 में वे कहती हैं कि गलत लोगों का संग, संगह, हमें संसार के बंधन में डालता है। लेकिन वही संग अगर सत्पुरुषों, साधुषु का हो, तो अनजाने में भी वो मुक्ति, निस्संकत वाया का रास्ता खोल देता है। अरे वाह, ये साधु संग की ताकत है, अच्छे ज्ञानी लोगों की संगति की। बिल्कुल। तात्पर्य में आग का उदाहरण दिया गया है। आप जानबूझकर छुएं या अनजाने में, आग तो अपना असर दिखाएगी ही, गर्मी देगी या जलाएगी। सही। वैसे ही संत का संग, चाहे आप किसी भी इरादे से करें, अपना अच्छा प्रभाव डालेगा ही। कृष्ण के संपर्क में जो शत्रु भाव से आए, जैसे कंस, या जो गोपियां सांसारिक प्रेम भाव से आईं, वे भी मुक्त हो गईं। अच्छा। तो देवहूति को अब विश्वास था कि कर्दम मुनि जैसे महान संत का संग, भले ही उन्होंने शुरुआत में सांसारिक सुखों के लिए चाहा था, उन्हें मुक्ति जरूर दिलाएगा। इसे कहते हैं सोहबत का असर। फिर देवहूति एक और जबरदस्त बात कहती है, वो कर्म, धर्म और वैराग्य के बारे में। हाँ, वो कहती हैं, वो काम जो धर्म के लिए न हो, वो धर्म जिससे वैराग्य न जगे, और वो वैराग्य जो भगवान की भक्ति, तीर्थपद सेवाएं तक न ले जाए, ऐसा जीवन जीने वाला इंसान सांस लेते हुए भी मुर्दे के समान है। क्या कमाल की परिभाषा है एक सार्थक जीवन की, है ना? कर्म से धर्म, धर्म से वैराग्य यानी अनासक्ति, और वैराग्य से भक्ति, ये सीढ़ियां ही जीवन को पूर्ण बनाती हैं। इसकी तुलना भगवत गीता के यज्ञ के लिए कर्म वाले सिद्धांत से की गई है। सिर्फ दुनियावी भागदौड़ जिससे न धर्म सधे, न मन शांत हो, न भगवान से जुड़ाव हो, वो जीवन तो व्यर्थ है। बिल्कुल। और अंत में वो कहती हैं कि भगवान की माया
माया ने उन्हें बुरी तरह ठग लिया। हाँ, क्योंकि आप जैसे पति मिले जो मुक्ति विमुक्तन दे सकते थे। पर मैंने आपसे मुक्ति न मुमुक्षे बंधना मांगी ही नहीं, मैंने तो सांसारिक सुख ही मांगे। यही तो माया का खेल है। कभी कभी हमें जो वरदान लगते हैं वही बंधन बन जाते हैं। असली समझदारी इसी में है कि हम अपने साधनों को, अपनी योग्यताओं को, अपने रिश्तों को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। इसे ही कर्म योग या ज्ञान योग कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। देवहूति को यह ज्ञान अब हो रहा था और यही उनके विलाप का, उनके दुख का कारण था। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? एक तो देवहूति की निस्वार्थ सेवा का वो आदर्श। बिल्कुल। फिर कर्दम मुनि की वो योग शक्ति, जो सिर्फ शक्ति नहीं थी, वो भक्ति से जुड़ी थी। साधु संग यानी अच्छी सोहबत की बदलने वाली ताकत। हाँ, और कैसे जीवन का अंतिम लक्ष्य दुनियावी सुखों से कहीं आगे है। वो है आध्यात्मिक मुक्ति, भय और शोक से परे जाना, अभयम विमुक्ति। ये कहानी दिखाती है कि घर परिवार में रहते हुए भी अगर सही मार्गदर्शन मिले और सच्ची इच्छा हो तो परम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। देवहूति की सेवा से शुरुआत हुई। कर्दम की योग शक्ति से उन्हें अद्भुत ऐश्वर्य मिला। उन्होंने ब्रह्मांड घूमा, संतान पाई। लेकिन असली संतुष्टि और शांति की तलाश उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की तरफ ले गई। सही कहा। सेवा से सिद्धि, योग से ऐश्वर्य, पर अंत में भक्ति और ज्ञान से ही परम शांति। तो संक्षेप में अगर हम मुख्य बातें दोहराएं तो? हाँ, बिल्कुल। पहला, निस्वार्थ सेवा में आध्यात्मिक उन्नति की शक्ति है। जी। दूसरा, सच्ची योग शक्ति का आधार भक्ति है। तीसरा, अच्छे लोगों का संग, साधु संग, अनजाने में भी कल्याण कर सकता है। चौथा, जीवन का परम लक्ष्य सांसारिक सुख नहीं बल्कि भय और बंधन से मुक्ति है। और पांचवा, कर्म, धर्म, वैराग्य और भक्ति, ये एक सार्थक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं। हाँ। देवहूति ने महसूस किया कि उनके पास साधन थे, कर्दम मुनि जैसे पति थे, फिर भी उन्होंने सांसारिक सुखों को मुक्ति पर प्राथमिकता दे दी, कम से कम शुरुआत में। जी। तो आज के समय में हम अपने आसपास के लोगों को, अपनी संगति को, अपनी प्राथमिकताओं को कैसे देख सकते हैं? क्या वो हमें गहरी समझ और आज़ादी की ओर ले जा रहे हैं, या फिर वे अनजाने में ही हमें बांध रहे हैं, भले ही वे ऊपर से कितने भी अच्छे क्यों न लगते हों? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।